और बड़ी खबर बिहार विधानसभा से, जहां एआईएमआईएम विधायक के बिगड़े बोल। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम विधायक को आपत्ति है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने आपत्ति जताई है। राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, मैं नहीं गाता राष्ट्रगीत, ये कहना है अख्तरुल इमान का। अख्तरुल इमान ने विधानसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्पीकर एक संस्कृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है अख्तरुल इमान का। पूर्णिया की अमौर सीट से विधायक हैं अख्तरुल इमान। शक्ति है और हमारे स्पीकर साहब ये खास संस्कृति को यहाँ थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। क्या हमारे पूर्वज, क्या इससे पहले के स्पीकर, क्या इसके पहले की सरकारें, क्या इससे पहले का सदन, क्या देश प्रेम उनको नहीं था? राष्ट्रगान या तो सब लोग गाते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं, और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए है? किसने कहा? आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहाँ से आया? ये राष्ट्रगीत है। एतराज मैं कह रहा हूँ कि एतराज क्या है? सब आप कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्या केरल के लोग बोल रहे हैं? क्या आपने अपने तौर पर जिसको मनवा लिया वो बात हो जाएगी? अपने से कह दिया आपने राष्ट्र, आपने कह दिया जिसके मुंडी पे बाल नहीं उसको कहिएगा जुल्फों वाला, है ना? अंधे को अगर आप कह दिया आंखों वाला तो मान लेंगे हम आपकी बात। अब ये बात आई कहाँ से? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है? पहले बताइए। संवैधानिक अनिवार्यता है? दस्तूरी कोई पाबंदी है? अगर नहीं है तो किसी को थोपने की कोशिश मत कीजिए। तो बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी दौरान एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि राष्ट्रगीत गाना जरूरी ही नहीं। उन्होंने सदन की कुर्सी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कहीं से भी सही नहीं। ये बातें कहां लिखी गई है? संवैधानिक तौर पर भी ये बातें कहीं नहीं लिखी गई है। इस तरह का बयान अख्तरुल इमान ने दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा स्पीकर ने लगातार ये कोशिश की है, संस्कृति थोपने की कोशिश की है, और ये कहना है अख्तरुल इमान का। आपको बता दें कि ओवैसी के पार्टी के एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमान, और इस वक्त सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन इन सब के बीच आज अख्तरुल इमान ने ये बड़ा बयान सदन के भीतर ही दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रगीत गाना कहीं से भी इन बातों की चर्चा संवैधानिक तौर पर नहीं की गई है। और इन सबसे पहले हम आपको विधानसभा की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां आज सदन के भीतर राष्ट्रगीत गाया गया है। Show
तो आपने देखा किस प्रकार सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत सभी विधायकगण नेतागण गाते नजर आए, लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने इसी दौरान आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आसन की ओर से ये कोशिश की जाती है जबरदस्ती संस्कृति थोपने की। क्या कुछ कहा है अख्तरुल इमान ने, आप सुनिए। शक्ति है और हमारे स्पीकर साहब ये खास संस्कृति को यहाँ थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। क्या हमारे पूर्वज, क्या इससे पहले के स्पीकर, क्या इसके पहले की सरकारें, क्या इससे पहले का सदन, क्या देश प्रेम उनको नहीं था? राष्ट्रगान तो सब लोग गाते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं, और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए? किसने कहा? आप कर रहे हैं आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहाँ से आया? ये राष्ट्रगीत है भाई। एतराज मैं कह रहा हूँ कि एतराज क्या है? सब आप कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्या केरल के लोग बोल रहे हैं? क्या आपने अपने तौर पर जिसको मनवा लिया वो बात हो जाएगी? अपने से कह दिया आपने राष्ट्र, आपने कह दिया जिसके मुंडी पे बाल नहीं उसको कहिएगा जुल्फों वाला, है ना? अंधे को अगर आप कह दीजिए आंखों वाला तो मान लेंगे हम आपकी बात। अब ये बात आई कहां से? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है? पहले बताइए। संवैधानिक अनिवार्यता है? दस्तूरी कोई पाबंदी है? अगर नहीं है तो किसी को थोपने की कोशिश मत कीजिए। तो आपने सुना किस प्रकार एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर आसन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती संस्कृति थोपने की कोशिश की जाती है और कहीं भी संवैधानिक रूप से इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राष्ट्रगान तो गाता हूं लेकिन मैं राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा। इस बात की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है और अब इसी को लेकर लगातार सियासी गलियारों में भी चर्चाएं हो रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा में लगातार शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से सदन के भीतर आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आज एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने आपत्ति राष्ट्रगीत गाना को लेकर जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं जरूरी नहीं समझता हूं, मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता हूं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात की चर्चा करते हुए कहा है कि संवैधानिक रूप से इस बात की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है, कहीं भी इस तरह की बातें नहीं लिखी गई है, इसलिए मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में आसीन विधानसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संस्कृति थोपने की कोशिश की जाती है और मैं नहीं गाता हूं और ना गाऊंगा। इस तरह की चर्चा उन्होंने साफ तौर पर सामने आकर कही है। तो ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमान। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस प्रकार सभी लोग राष्ट्रगीत गा रहे थे और इसी पर आपत्ति अख्तरुल इमान ने जताई है। और अख्तरुल इमान ने जब इस तरह की बयानबाजी की उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, आप सुनिए। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल इमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहां जाना है वो जाए। तो आपने सुना किस प्रकार संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्हें पाकिस्तान पसंद है वो इस तरह की बातें कहते हैं, वो राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहते हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था और ऐसे में
राष्ट्र गीत गाया गया। वो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी पर आपत्ति जताई है AIMIM विधायक अख्तरुल इमान ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से सदन में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था, मैं इसे जरूरी नहीं समझता, मैं नहीं गाता हूं राष्ट्रगीत। उन्होंने साफ तौर पर कहा है और आपत्ति भी जताई है। सदन में आसीन विधानसभा स्पीकर पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से संस्कृति थोपने की कोशिश की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। इस बातों की चर्चा कहीं भी संवैधानिक रूप से नहीं की गई है। अख्तरुल इमान ने और क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आप सुनिए। शक्ति है और हमारे स्पीकर साहब ये खास संस्कृति को यहां थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। क्या हमारे पूर्वज, क्या इससे पहले के स्पीकर, क्या इसके पहले की सरकारें, क्या इससे पहले का सदन, क्या देश प्रेम उनको नहीं था? राष्ट्रगान तो सब लोग गाते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए है? किसने कहा? आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? ये राष्ट्रगीत है भाई। एतराज क्यों? मैं कह रहा हूं कि एतराज क्या है? सब आप कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्या केरल के लोग बोल रहे हैं? क्या आपने अपने तौर पर जिसको मनवा लिया वो बात हो जाएगी? अपने से कह दिया आपने राष्ट्र, आपने कह दिया जिसके मुंडी पे बाल नहीं उसको कहिएगा जुल्फों वाला, है ना? अंधे को अगर आप कह दीजिए आंखों वाला तो मान लेंगे हम आपकी बात। अब ये बात आई कहां से? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है? पहले बताइए। संवैधानिक अनिवार्यता है? दस्तूरी कोई पाबंदी है? अगर नहीं है तो किसी को थोपने की कोशिश मत कीजिए। तो आपने सुना किस प्रकार अख्तरुल इमान ने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से इस बात की अनिवार्यता नहीं है और कोई भी इस बात को लेकर विवश नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा विधानसभा स्पीकर की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। राष्ट्रगीत के साथ सदन की समाप्ति की जा रही है, लेकिन इसी दौरान अख्तरुल इमान ने राष्ट्रगीत पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसे गाना कहीं से भी अनिवार्य नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता हूं। ये भी कहा कि मैं राष्ट्रगान तो गाता हूं लेकिन मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता। और इसी को लेकर अब सदन के भीतर सियासत गर्मा उठी। लगातार सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है और इसी कड़ी में अख्तरुल इमान ने जब ये बातें कही तो सियासी गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज हो गई। और इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या कुछ जिस तरीके से अख्तरुल इमान ने राष्ट्रगीत पर ही आपत्ति जता दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रगीत गाना कहीं भी अनिवार्य रूप से संवैधानिक रूप से इस बात की चर्चा नहीं की गई है, क्या कुछ कहना है? कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान ये देश के अंदर में जो हिंदुस्तान की आजादी लड़ने वाले लोग हैं और देश ने जो राष्ट्र नायकों का नेतृत्व किया देश का, वैसे तमाम लोगों के प्रति सम्मान और देश के प्रति सम्मान का भाव है ना, देश के संविधान के प्रति सम्मान का भाव है ना। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि अंतर्मन जो हमारा है वो इस देश की मातृभूमि के प्रति हर व्यक्ति का लगाव है और ये देश सबका है। ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हर धर्म संप्रदाय जाति के लोगों का ये हिंदुस्तान है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे सवाल पर कम से कम सियासत का विषय नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर लोग स्वाभिमान से अपने देश के पुरखों को याद करता है, देश के प्रति लगाव का प्रकटीकरण होता है। जी नीरज जी, लेकिन संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान से उन्हें प्रेम है या पाकिस्तान जो जाना चाहते हैं वो इस तरह की चर्चा करते हैं। इस ढंग की भाषा मेरी समझ यह है कि इस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को संविधान
राष्ट्रगीत इस ऐसे चीजों पर का सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये आवश्यक है। ये नई पीढ़ी क्या सीखेगी हमसे? ये विधायिका है, विधायिका में कानून बनता है, संविधान के तहत कानून बनता है। तब परंपरा इस देश की जो रही है वो परंपरा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यही तो खूबसूरती हमारे देश की है। जी नीरज जी, जिस तरीके से विधानसभा में इस नई परंपरा की शुरुआत की गई है, सदन की समाप्ति के साथ ही राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, आप भी सदन के सदस्य हैं, क्या वाकई इस परंपरा पे जिस तरीके से अख्तरुल इमान ने सवाल खड़े किए हैं, क्या ये सवाल सही है? क्या ये परंपरा सही है? नहीं, परंपरा किस संदर्भ में? राष्ट्रगीत के संदर्भ में इससे कौन इनकार कर सकता है? ये दुखद है। ऐसे सवालों पर कोई मंतव्य किसी को नहीं देना चाहिए। ये देश सबका है और देश में ऐसे चीजों पर कोई विमर्श नहीं होता है। जी, संसद की ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ ना भाई, किसका राष्ट्रगीत तो सबका है। राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव का मतलब संविधान का भाव, संविधान के प्रति सम्मान संविधान का अर्थ होता है। सीधे तौर पर विधायिका उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इस सबके प्रति सम्मान सामूहिक भाव प्रकट होता है ना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नीरज जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस प्रकार अख्तरुल इमान ने अपनी बातें रखी और सदन में इस बात की चर्चा लगातार होने लगी। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, हर किसी की तरफ से इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि एआईएम विधायक ने लगातार इस और अख्तरुल इमान के इस बयान पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। यहां रहना है तो यहां का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल इमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहां जाना है वो जाए। और बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर, पहले सुनिए। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। स्पीकर विजय सिन्हा ने अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारी परंपरा को आगे बढ़ाता है, देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक बेहतरीन तरीका है। और ऐसे में अख्तरुल इमान ने जब ये बातें कही हैं, लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं है, मैं नहीं गाता हूं राष्ट्रगीत, ये कहना है अख्तरुल इमान का। अख्तरुल इमान ने विधानसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्पीकर की तरफ से संस्कृति थोपने की कोशिश की जाती है, वो कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है अख्तरुल इमान का। ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमान। और शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा में चल रहा था, इसकी समाप्ति के साथ ही आज राष्ट्रगीत भी गाया गया। और वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी विधायकगण खड़े होकर राष्ट्रगीत गा रहे हैं और इसी पर आपत्ति जताई है अख्तरुल इमान ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता हूं। बता दें कि संसद में भी ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा का निर्वहन अब बिहार विधानसभा में भी हो रहा है। शीतकालीन सत्र की समाप्ति के साथ राष्ट्रगीत गाया गया और इसी पर आपत्ति एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता। संवैधानिक रूप से इस बात की अनिवार्यता कहीं भी नहीं है, ये बातें कहीं नहीं लिखी गई है। और इसी को लेकर अब अलग अलग विधायकों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक बेहतरीन तरीका है और लोकतंत्र का मंदिर
सदन ही होता है। ऐसे में अगर वहां पर राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो तो हर किसी को राष्ट्रगीत गाना ही चाहिए।